नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। आज नवरात्र का 7वां दिन है। आज के दिन मां दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा होती है। जब माता पार्वती ने शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए अपने स्वर्णिम वर्ण को त्याग दिया था, तब उन्हें कालरात्रि के नाम से जाना गया। मां कालरात्रि का वाहन गधा है और इनकी 4 भुजाएं होती हैं, जिनमें से ऊपर का दाहिना हाथ वरद मुद्रा में और नीचे का हाथ अभय मुद्रा में होता है, जबकि बाईं के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा और निचले हाथ में खड़ग होता है। मां का ये स्वरूप देखने में भले ही भयानक लगता हो, किंतु ये बड़ा ही शुभ फलदायक होता है। एक खास रिपोर्ट देखिए। पंचांग के अनुसार 19 अप्रैल यानी चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। इस दिन नवरात्रि का 7वां दिन है। नवरात्रि की सप्तमी तिथि में मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। मां कालरात्रि की पूजा करने से जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। मां कालरात्रि की पूजा से शनिदेव भी शांत होते हैं। मां कालरात्रि की पूजा जीवन में आने वाले संकटों से रक्षा करती है। मां कालरात्रि शत्रु और दुष्टों का संहार करती है। मां कालरात्रि की पूजा करने से तनाव, अज्ञात भय और बुरी शक्तियां दूर होती हैं। मां कालरात्रि का रंग कृष्ण वर्ग है। कृष्ण वर्ग के कारण ही इन्हें कालरात्रि कहते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार असुरों के राजा रक्तबीज का संहार करने के लिए दुर्गा मां ने मां कालरात्रि का रूप लिया था। मां कालरात्रि के शरीर का रंग घनघोर काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं। गले में बिजली से चमकने वाली माला है। ये त्रिनेत्रों वाली है। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। गर्दन की सवारी करती है। ऊपर उठे हुए दाहिनी हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी ही तरफ के नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों हमेशा निडर निर्भय रहो। बाईं तरफ से ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड़ग है। इनका रूप भले ही कितना भी भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली देवी है। इसीलिए ये शुभंकरी कहलाई, अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसी कारण इनका नाम शुभकारी भी है। इनके दर्शन मात्र से भक्त पुण्य का भागी बनता है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी की सुबह स्नान करके पूजा आरंभ करनी चाहिए। मां कालरात्रि की पूजा में नियम और अनुशासन का विशेष पालन करना चाहिए। मां कालरात्रि की पूजा भी उसी प्रकार से होती है जिस प्रकार से अन्य देवियों की पूजा की जाती है। मां कालरात्रि की पूजा में मिष्टान, पंचमेवा, 5 प्रकार के फल, अक्षत, धूप, गंध, पुष्प और गुड़ नैवेद्य आदि का अर्पण किया जाता है। इस दिन गुड़ का विशेष महत्व बताया गया है। मां कालरात्रि को लाल रंग प्रिय है। देवी को आज के दिन अक्षत, धूप, गंध, रात रानी पुष्प और गुड़ का नैवेद्य आदि विधि पूर्वक अर्पित करें। इसके बाद ब्राह्मणों को दान दें। इससे आकस्मिक संकटों से आपकी रक्षा होगी। वहीं सप्तमी के दिन रात में विशेष विधान के साथ देवी की पूजा की जाती है। स्पेशल डेस्क आर्या न्यूज। तो नवरात्र का आज 7वां दिन है। 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। मां का ये रूप काफी अच्छा होता है। आपको बता दें, मां कालरात्रि का वाहन गधा माना गया है और इनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें से ऊपर का दाहिना हाथ वरद मुद्रा में होता है और नीचे का हाथ मां कालरात्रि का अभय मुद्रा में होता है, जबकि बाईं और के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा भी होता है। आपको बता दें, माता कालरात्रि के निचले हाथ में खड़ग विराजमान है। जहां माता का ये स्वरूप देखने में भले ही भयानक लगता हो, डरावना लगता हो, किंतु ये माता बहुत ही शुभदायक और फलदायक भी मानी जाती है। जो भी भक्तगण मां कालरात्रि की पूजा अर्चना करता है, वो उनकी तमाम मनोकामना को पूर्ण भी कर देती है। आपको बता दें, मां कालरात्रि की पूजा जो है
तमाम अन्य माताओं की तरह ही की जाती है। आज के दिन आपको सुबह सबसे पहले उठना होता है, उसके बाद माँ कालरात्रि की पूजा विधि के अनुसार करनी होती है। तो 7वां दिन जो नवरात्र का होता है वो माँ कालरात्रि के लिए ही बनाया गया है। तो आज के दिन माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की ही पूजा होती है। जब माता पार्वती ने शुंभ और निशुंभ का वध करने के लिए अपने स्वर्णिम वर्ण को त्याग दिया था, तब उन्हें कालरात्रि के नाम से जाना गया था। बेहद ही मान्यता जो है माँ कालरात्रि के इस रूप की मानी गई है। माँ कालरात्रि का वाहन गधा है, उनको सबसे प्रिय गधा बताया गया है। और साथ में माँ तो माँ कालरात्रि का ये रूप बेहद ही शुभ और फलदायक माना गया है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दीपक शास्त्री जी हैं। स्वागत है आपका आचार्य जी। जी, राधे राधे। तो माता का ये रूप कैसा होगा, माँ की पूजा कैसे की जाए, ये सब आज हम जानेंगे। दीपक जी, आज नवरात्र का 7वां दिन है और आज नवरात्र का 7वां दिन माँ कालरात्रि के लिए होता है। ऐसे में माँ कालरात्रि का महत्व क्या होता है, 7वें दिन का महत्व क्या होता है, माँ कालरात्रि की पूजा कैसे की जाती है? जी देखिए, वैसे तो दुर्गा माता ही महाकाली है और महासरस्वती है। ये पार्वती माता है, इसके स्वरूप होते हैं ये। जी ठीक है। इन्होंने शंभु और निशंभु के संहार का एक प्रसंग किया था। उसके आधार पे भगवान शंकर का जो स्तुति करने के लिए महाकाली का रूप धारण किया गया था। और जब तक महाकाली ही अगर राक्षसों का वध नहीं करती ही जी तो उसके बाद में इसका प्रसंग नहीं किया जा सकता था। ठीक है। तो इसके पूजा पाठ के लिए यज्ञ, अनुष्ठान, तप जो ये महाकाली के लिए किया जाता है, तो इसमें देवी को प्रसन्न किया जाता है जी। ठीक है। और इसके अलावा इसमें जो अभी आपने बताया था कि जो गधा लेके रहती हैं ये, तो इसमें गधा का वर्णन इस प्रकार से किया गया है कि जो देवी का रूप का वर्णन किया था उस समय भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र और गदा प्रदान किया था। भगवान भोलेनाथ ने इन्हें त्रिशूल प्रदान की थी। ठीक है। और इसके अलावा भी इन्होंने जो देवी की अंबिका देवी के नाम से भी महाकाली को जाना जाता है। और ये व्यक्ति के दुखों को नाश करने वाली है और संपूर्ण विश्व को विश्व विख्यात के नाम से भी जाने जाते हैं। ये महाकाली है जो महालक्ष्मी का स्वरूप है जी। और ये दरिद्रता को नाश करती है। जब विनाश का समय आता है तो महाकाली ही जो महाकाली होती है जो अभाव के समय व्यक्ति का विनाश का कारण बनती है। यही देवी मनुष्य के अद्भुत और रूप को प्रसन्न कराती है। और नवरात्रों के अंदर ये नवरात्र होते हैं जो माता जी के जो नवरात्र होते हैं, इनके अंदर अद्भुत प्रार्थना करने पर समस्त भूतों को नाश करती है ये। जैसे किसी के ऊपर आपदा आती है तो उनको भी नाश करती है, घर में धन धान को बढ़ाती है और सौभाग्य संतान को प्रदान करती है। ठीक है। कहा जाता है कि ये माता श्री हैं जो दुर्गा का ही स्वरूप है और इनके पूजा का जो मेन महत्व है नवरात्रों के अंदर, इसे वार्षिक महापूजा कहा जाता है। और वार्षिक महापूजा के आधार पर ही साल में नवरात्र 4 बार आते हैं। जो 2 बोलते हैं गुप्त नवरात्र और 2 बोलते हैं आंशिक नवरात्र। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक तो आसवन नवरात्र होते हैं, उसमें देवियों की ज्यादा पूजा की जाती है। ठीक है। तो और इसके अंदर दुर्गा की पूजा की जाती है और ये चैत्र नवरात्र के अंदर महाकाली की पूजा का महत्व ज्यादा बताया गया है। ठीक है। अब पंडित जी, माँ दुर्गा के इस स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा कैसे खास तौर से की जाए, विधि विधान क्या होते हैं और किन मंत्रों का उच्चारण जो है भक्तगणों को करना चाहिए पंडित जी? देखिए, इसके अंदर भक्तजनों के लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्ध कुंज स्तोत्र बताया गया है। ठीक है। सिद्ध कुंज स्तोत्र के अंदर अगर कोई व्यक्ति को, वैसे तो दुर्गा सरस्वती के पाठ किए जाते हैं, पर अगर किसी को याद नहीं हो या पढ़ना नहीं आता हो तो सिद्ध कुंज स्तोत्र का पूरा महत्व के साथ में अगर पढ़ता है तो उसका पूरा फल प्राप्त होता है। और महाकाली की जो पूजा की जाती है वह दुर्गा रूप के स्वरूप में ही की जाती है। ठीक है। पर उसके अंदर जैसे बलि का महत्व बताया गया है। ठीक है।
महाकाली के बलि वगैरह चढ़ाई जाती है, जबकि दुर्गा के बलि नहीं दी जाती है। तो विधि विधान तो दोनों का सेम ही होता है जी। खाली इसके अंदर बलि का महत्व ज्यादा बताया गया है। और अगर महाकाली की पूजा का नियम, सबसे पहले कलश स्थापित किया जाता है, उसके पश्चात में इनके खेतड़ी उगाई जाती है, अखंड दीपक जलाया जाता है, पाठ और स्तुति की जाती है। ठीक है पंडित जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोविड का काल चल रहा है, कोरोना वायरस की महामारी चल रही है। ऐसे में जो भक्तगण मंदिर नहीं जा पा रहे हैं या मंदिर नहीं जाना चाहते हैं, वो घर पे रहकर कैसे माता कालरात्रि की पूजा करें? माता कालरात्रि पूजा के लिए घर के अंदर माता के रूप के स्वरूप जो मूर्ति होती है, तो उसको स्थापित करने के पश्चात में उनका विधि विधान से पूजा करें और जो प्रार्थना करने के पश्चात में उनकी स्तुति करें। स्तुति के बाद में आरती उतारे और प्रसाद दे, कन्याओं को भोजन कराएं। जी बिल्कुल। पंडित जी, जो व्रती जिनका व्रत चल रहा है पूरे नवरात्र का, वो ऐसे में माँ कालरात्रि की आज पूजा अर्चना कैसे करें? और खास तौर से जो व्रती जिनका पूरे 9 व्रत चल रहा है, वो आज के दिन क्या करने से बचे? उनको क्या कुछ नहीं करना चाहिए आज? देखिए, घर के अंदर नवरात्रों के टाइम पे सबके लिए यह है लहसुन प्याज का सेवन न करें हैं, ठीक है। और इस प्रकार से जैसे आज के देखते हुए कोरोना चल रहा है, तो मार्केट से लोग खरीद के फलाहार वगैरह करते हैं, घर में दूध वगैरह, चाय, इनका सेवन करें। और अधिक से अधिक एक मंत्र होता है, बीज मंत्र बोला जाता है उसको, तो उसका मंत्र का जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। इस अधिक से अधिक इस मंत्र का जाप करने से भव सागर को पार हो जाता है। बिल्कुल। दीपक पंडित जी, जिस तरीके से माँ कालरात्रि का वर्णन किया गया है, बेहद ही भयानक इनके रूप को बताया गया है, ऐसे में माँ कालरात्रि की जो 4 भुजाएं बताई गई हैं, उनका वर्णन आप कैसे करेंगे? देखिए, ये जो भगवान विष्णु का जब असुर का संहार करने के लिए भगवान विष्णु ने इन्हें वर प्रदान किए थे, तो जिसके अंदर शंख चक्र गदा, आपने देखा होगा, शंख चक्र गदा पद्म तथा वरमाला पहने हुए थे। इनकी स्तुति करने के लिए भगवान विष्णु ने इन्हें अपनी भुजा, जैसे भगवान विष्णु की 4 भुजा होती है, इसी प्रकार से इनके भी 4 भुजा का वर्णन आता है इसके अंदर। और हनुमान जी ने भी इन्हें शक्ति प्रदान की थी, भोलेनाथ ने की थी, ब्रह्मा जी ने भी कमल का, इनके हाथ में देखना कमल का पुष्प होता है, ठीक है। तो ब्रह्मा जी ने भी इनका वर्णन किया था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत माँ कालरात्रि के आज के इस दिन के बारे में बताने के लिए। तो आज नवरात्र का 7वां दिन है और 7वां दिन जो है बेहद ही महत्वपूर्ण माना गया है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए विनीत त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। विनीत जी, स्वागत है आपका। विनीत जी, आज नवरात्रि का 7वां दिन है और माता 7वां दिन जो है माता दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि को समर्पित किया गया है। ऐसे में आज का दिन के खास महत्व क्या होता है? देखिए, माँ भगवती का आज 7वां दिन, नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना करने से तमाम प्रकार की व्याधियां जो है जीवन में नष्ट हो जाती है। व्याधियों के रूप में यदि हम बात करें तो विशेषता भगवती के लिए भूत प्रेत पिशाच आदि विघ्नों से निवृत्ति प्राप्त होती है जो जातक माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं। भगवती माँ कालरात्रि का दुर्गा का 7वां स्वरूप माना जाता है। 7वां स्वरूप है, तेज और यश से परिपूर्ण है। साक्षी जी, माँ भगवती के अंदर बहुत ही तेज है एवं यश, जो यश दिलाने वाली है, यश भरा हुआ है, इन चीजों से परिपूर्ण है माँ भगवती कालरात्रि जी। जिनका स्वरूप तो बहुत भयंकर है। कालरात्रि का रूप सभी लोग जानते हैं कि बहुत भयंकर रूप है माँ भगवती का, लेकिन जितना ही माँ भगवती का स्वरूप भयंकर है, उतना ही हृदय माँ भगवती का बहुत ही कोमल है, पुष्प के समान कोमल है जी। इसलिए माँ भगवती की पूजा 7वें दिन की जाती है, जो अनेक प्रकार के कष्टों से निवृत्त करती हैं, भूत प्रेत पिशाच रोग भय मुक्त करती हैं। माँ भगवती को तो पुराणों में कालरात्रि शुभ करी कहा गया, शुभंकरी,
जी। दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक आता है जिसको नाम दिया गया है शुभंकरी। शुभंकरी अर्थात कल्याणकारी, जो कल्याण करें, शुभ माने कल्याण करें। और कंकरी मतलब बहुवचन का प्रयोग किया गया है, किसी जातक से केवल शुभ करी ही नहीं, शुभंकरी नाना प्रकार के अशुभों को नष्ट करके शुभ करने में सक्षम है माँ भगवती कालरात्रि जी। माँ भगवती कालरात्रि के नाकों से जो है आग की लपटें निकलती हैं, शास्त्रों की विशेषता है। जो माँ भगवती के नाक से आगे की लपटें निकलती हैं वो विशेषता दुष्टों का संहार करती हैं और राक्षसों का संहार करती हैं। और माँ भगवती को प्रमुख रूप में इसी प्रकार से जाना गया है कालरात्रि को कि अशुभों का नाश नष्ट करने के लिए, असुरों का नाश करने के लिए, शुभ करने के लिए माँ भगवती की पूजा करनी चाहिए। माँ भगवती की जो सवारी है वो गधे पे सवार होकर चलती है। जी बिल्कुल। कहा जाता है कि भक्त जो है यदि माँ भगवती की उपासना मंत्रों के द्वारा करें या पूजन सामग्री के द्वारा करें या किसी विधिवत वस्तु के द्वारा भगवती की पूजा करें तो निश्चित रूप से जीवन में बहुत सारे विलक्षण दूर हो करके और शुभ कल्याण की प्राप्ति होती है। माँ भगवती का जो रूप है वह दुर्गा सप्तशती में 11वें अध्याय में लिखा हुआ ज्वाला कराल मस्तग्रहम शेषासुर शूदनम त्रिशूलनम पातुनरभेति भद्रकाली नमोस्तुते। माँ भद्रकाली को प्रणाम करते हुए इन मंत्रों के द्वारा माँ भगवती की उपासना करें, पूजन करें। जो जातक ऐसी माँ भगवती की उपासना पूजन करते हैं तमाम प्रकार के रोग दोष भूत प्रेत पिशाच आदि तमाम कष्टों से दूर हो करके और कल्याणकारी जीवन व्यतीत करते हैं। जी पंडित जी, कहा जाता है कि माँ कालरात्रि को लाल रंग बेहद पसंद होता है, तो लाल रंग का विशेष महत्व आज क्या रहेगा? और साथ ही ये भी बताइए कि असुरों का नाश करने के लिए माँ कालरात्रि ने जो है विशेष स्वरूप अपना धारण किया था जो कि बेहद ही भयानक बताया जाता है, तो उसका वर्णन आप कैसे करेंगे? देखिए ऐसा है, माँ भगवती कालरात्रि जो है असुरों का नाश करने के लिए सबसे पहले शुंभ और निशंभ रक्त बीज जैसे असुरों का जब अत्याचार हमारे यहाँ बहुत अत्यधिक बढ़ा धरा पर, तो भक्तों को बचाने के लिए माँ भगवती ने विकराल रूप धारण किया। विचित्राद्याख्येन्द्रेभ्य युगानाम सम्मताम भुवि, अनेक प्रकार के विशाल नेत्रों से रक्त रंजित नेत्रादि के सहित भगवती ने विशाल रूप धारण किया। और विशाल रूप धारण करने के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती के अंत समय में जिस प्रकार से आदेश किया था, भगवान शिव ने माँ भगवती की आराधना की थी असुरों का संहार करने के लिए, तो माँ दुर्गा ने यह स्वरूप धारण किया और विकराल भयंकर रूप धारण करने के बाद असुरों का वध करने लगी माँ भगवती। तमाम असुरों का जब वध किया उसमें एक रक्त बीज नामक असुर था जिसका भगवती ने जब वध किया तो उसका रक्त जो है वह पृथ्वी पर गिर जाता, अनेक प्रकार के असुर पुनः दैत्य उत्पन्न हो जाते। ऐसे स्थिति में माँ भगवती ने विचार किया तो इस प्रकार से नाना प्रकार के असुर उत्पन्न होते रहेंगे, पूरा जीवन जो है हमें वध करना पड़ेगा, ये समय कब तक चलेगा? इसलिए माँ भगवती ने रक्त को पान करना प्रारंभ कर दिया। असुर रक्त बीज नामक असुर का जो है रक्त को पान करना प्रारंभ कर दिया। जैसे इमारतें हैं उसके रक्त को पान कर जाती हैं। रक्त बीज मधुकैटभ नाम पड़ा माँ भगवती का, वध करने वाली। ऐसी माँ भगवती माता रानी को लाल वर्ण की वस्तुएं अति प्रिय है, जिनमें लाल वस्त्र कहा भी जा सकता है। लाल रंग के आसन पर बैठ करके भगवती की उपासना करना भी अत्यंत सुखकारी माना गया है, लाभकारी माना गया है। विशेषतः माँ भगवती को पुष्प के रूप में रात रानी का पुष्प बहुत प्रिय है। एक पुष्प होता है रात रानी जो नीचे की तरफ सफेद और बीच में लाल कलर का होता है, वह माँ भगवती को बहुत बेहद पसंद है। माँ भगवती की उपासना इन पुष्पों के द्वारा प्रसन्न चित्त होकर के यदि किया जाए पूजन तो माँ भगवती अत्यधिक कल्याणकारी हो जाती हैं।
लेकिन पंडित जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि माता कालरात्रि को रात्रि जो फूल है वो रात रानी वो बहुत ही पसंद है, ऐसे में कैसे जो है पूजा अर्चना तमाम जो भक्तगण है वो घर पर रहकर कर सकते हैं आज विधि अनुसार? तमाम हमारे जातक ऐसे हैं जिनके आसपास रात रानी के वृक्ष लगे हुए होते हैं। ऐसे जातक पुष्प को अर्पित करके, एकत्रित करके, लाल कलर के आसन में बैठ करके शुद्ध जल से आचमन अपवित्र होकर के, पवित्र होने के बाद माँ भगवती की उपासना के लिए विविध वस्तुओं, चंदन, केसर आदि को एकत्रित कर लें। एकत्रित करने के बाद बैठ करके माँ भगवती को स्नान कराएं, वस्त्र पहनाएं, यज्ञोपवीत धारण कराएं। कुछ वेदों और शास्त्रों में भ्रंशता भी है। लोग कहते हैं कि माँ देवी जी यज्ञोपवीत नहीं पहनती हैं, लेकिन मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक लिखा हुआ है, नाग यज्ञोपवीतिनम। माँ भगवती ने तो नाग का यज्ञोपवीत धारण किया था जी। इसलिए यज्ञोपवीत अवश्य पहनाना चाहिए। यज्ञोपवीत धारण कराएं। साथ ही साथ माँ भगवती को केसर से युक्त चंदन लगाएं, केसर से समन्वित चंदन लगाएं, माला फूल जो है चढ़ाएं, पुष्प के द्वारा भगवती की उपासना करें एवं अक्षत चढ़ा करके लाल कलर के रोली में अक्षत को मिला करके और माँ भगवती के मस्तक पर लगाएं। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ाने के बाद धूप दीप नैवेद्य से माँ भगवती की पूजा करें। अब बात यदि नैवेद्य की करते हैं तो माँ भगवती को गुड़ से बने हुए प्रसाद बहुत अधिक प्रिय है एवं यह भी कह सकते हैं कि माँ भगवती को गुड़ बहुत प्रिय है, बेहद प्रिय है। एवं गुड़ से बनी हुई वस्तु, गुड़ से बने हुए मिष्ठान माँ भगवती को अति प्रिय है, इसलिए गुड़ से बने हुए प्रसाद का भोग लगाएं माँ भगवती को। लाल अनार, सेब आदि माँ भगवती को अर्पित करें फल के रूप में। विशेषता अनार माँ भगवती को अति प्रिय, अनार को अर्पित करें। पान सुपारी माँ भगवती को अर्पित करके और कुछ दक्षिणा के स्वरूप में द्रव्य रख करके माँ भगवती को प्रणाम करें। हाथ में पुष्प ले लें और पुष्प लेने के बाद जो जातक बड़े मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं वह इस मंत्र का जप करें। ज्वाला करालमग्रहम शेषा सुरशोदनम त्रिशूलनम पातुनरभीते भद्रकाली नमोस्तुते। यदि कुछ जातक ऐसे भी हैं जो बड़े मंत्रों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, अशुद्धि हो सकती है, तो ऐसे जातक माँ भगवती के बीज मंत्र का जप करें। जो माँ भगवती का बीज मंत्र है, ओम क्लीम ऐं श्रीम कालिकायै नमः, इस मंत्र का जप करें। इससे भी छोटा मंत्र, सरल और साधारण, मान लिए कुछ व्यक्ति हैं जो नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ओम देव्यै काल्यरात्रै नमो नमः, इस मंत्र का जप करके माँ भगवती की उपासना पूजन करें। जीवन में बहुत ही सुखद लाभ प्राप्त होने वाला है। बिल्कुल। और माँ कालरात्रि भी खासतौर से तमाम मनोकामनाएं अपने भक्तगणों की पूरी भी करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित विनीत त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। फिलहाल के लिए हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।